ब्रह्मदेव के विषय में आपने एक भ्रांति अवश्य सुनी होगी कि उन्होंने अपनी पुत्री से विवाह किया और इसलिए उनकी पूजा नहीं होती, जो कि सर्वथा गलत है। जी हाँ, इस बात पर मैंने रिसर्च किया और मुझे पुराण में इसका उत्तर प्राप्त हुआ। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि उन्होंने अपनी पुत्री से विवाह किया और इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरस्वती माता ब्रह्मदेव की पुत्री नहीं है, वो प्रकृति की अंश हैं। उनका वर्णन ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि वो ब्रह्मदेव की पुत्री हैं। प्रकृति ने अपने आप को 5 भागों में विभाजित किया और जिसमें एक सरस्वती माता थी। दूसरा, ब्रह्मदेव की अपूज्यता का पहला कारण है कि एक बार मोहिनी ब्रह्मदेव से मिलने का आग्रह कर रही थी, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया। कई बार आग्रह करने पर भी ब्रह्मदेव नहीं माने और एक दिन अपने ब्रह्म सभा में उन्होंने मोहिनी का उपहास कर दिया। जब ये बात मोहिनी को पता चली तो उसने श्राप दे दिया कि आप कल्पों कल्पों तक कहीं भी पूज्य नहीं होंगे, सृष्टिकर्ता होते हुए भी। दूसरा कारण है नारद जी का। जब सनत कुमार उत्पन्न हुए और ब्रह्मदेव से आग्रह करके वो तपस्या के लिए चले गए, तो उसके बाद ब्रह्मदेव ने अलग अलग ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया, जिसमें से एक नारद जी थे। तो नारद जी को जब सृष्टि करने के लिए कहा गया, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करने को कहा, तब उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो ब्रह्मदेव को बहुत क्रोधित कर दी और ब्रह्मदेव ने उन्हें तत्क्षण श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लोगे और तुम्हारा विवाह होगा। तो नारद जी ने उनको, ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि आप पृथ्वी पर अपूज्य रहेंगे। तो ये कारण है ब्रह्मदेव की अपूज्यता के।